कि पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान सही जनते हैं, बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते। पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान सही जनते हैं, बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे एक माता और दूसरा पिता, तीसरा शिक्षक आचार्य हो। एक माता और दूजा पिता, तीजा शिक्षक आचार्य हो। इनके संरक्षण में मानवता का पूर्ण कार्य हो। वो संतान बड़ी भाग्यवान जिसके माता पिता आर्य हो। धार्मिक विद्वान माता पिता गुरु की शिक्षा अनिवार्य हो। जिसको ये तीनों मिल जाए सच समझो मनुष्य वही बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते। पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान सही जनते हैं, बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते। 5 बरस तक तत्परता से मां कर्तव्य निभाए जाओ। अपनी उत्तम शिक्षा द्वारा बच्चे को पनपाए जाओ। जब तक पूरी शिक्षा ना हो सदुपदेश सुनाए जा। सुसंस्कारों से कर संस्कृत कुचेष्टा से बचाए जा। सभ्य सुशिक्षित संतानों के साधन बस यही बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते। पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान सही जनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं। 5 बरस तक तत्परता से मां कर्तव्य निभाए जा। अपनी उत्तम शिक्षा द्वारा बच्चे को पनपाए जा। जब तक पूरी शिक्षा ना हो सदुपदेश सुनाए जा। और सुसंस्कारों से कर संस्कृत कुचेष्टा से बचाए जा। माताओं बहनों, एक घटना याद आती है मुझे। सीमित समय के अंतर्गत उस बात को पूरी कर देना चाहता हूं। मां जैसा चाहे संतान को वैसा बना सकती है। अभिमन्यु की घटना सबको याद है। गर्भ के अंदर ही संस्कार देकर के मां ने, और फिर जब वो गोद में आ गया तब उसको अपनी वाणी से वो संस्कार देकर के चक्रव्यूह का किला तोड़ना सिखा दिया था उसने। ये सबको पता है। माता मंदालसा ने, जो महाराजा ऋतुध्वज की रानी थी, दोनों में बहस हो गई। राजा कहता था कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा बनाऊंगा पुत्र को। रानी कहती जैसा मैं बनाना चाहूंगी वैसा बनेगा। दोनों में बहस हो गई। रानी गर्भवती हुई। राजा से पूछा, बताओ क्या बनाना चाहते हो? बोला, राजा बनाऊंगा। रानी कहती है मैं तो सन्यासी बनाऊंगी, वैरागी बनाऊंगी। और उस दिन से ही उसने राजसी सेज पर सोना छोड़ दिया। धरती पर बिस्तर लगा लिया। अपने कक्ष में जिसमें सोती थी उसमें सन्यासियों की, वैरागियों की फोटो लगा ली और वैराग्य के ग्रंथों को पढ़ने लगी। अच्छी प्रकार से गर्भस्थ शिशु के ऊपर संस्कार डाल रही है। 10वें महीने में पुत्र ने जन्म लिया। अब लोरी देना शुरू कर दिया उसको। आहा, लोरी में कहती है, शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि संसार माया परिवर्जितोसि। शुद्ध है, बुद्ध है, पवित्र है। ये संसार माया जाल है, इसे तो
छोड़ना ही चाहिए इसको, इसे वर्जित समझ लीजिए। ये जीवन मिला है मोक्ष प्राप्ति के लिए, गुरुकुल में भेज दिया गया, गुरुकुल में जाकर के शिक्षा प्राप्त की, और वो जब स्नातक बनकर के लौटा, पिताजी के चरण स्पर्श किए। पिताजी बोले, बेटा ये राज्य संभालो। कहने लगा, पिताजी ये जीवन तो मुक्ति के लिए मिला है, मैं तो आपकी अनुमति लेने आया हूं, मैं तो मोक्ष प्राप्ति का जो है प्रयत्न करूंगा, साधन करूंगा। और चला गया। 3 पुत्रों को जन्म दिया, तीनों को सन्यासी बना दिया। अब राजा हाथ जोड़ करके कहता है, रानी इस राज्य का एक उत्तराधिकारी भी बना दो। रानी कहती है, कहो कि मैं हार गया। राजा कहता है, तुम एक बार कहलवाना चाहती हो, मैं 3 बार कहता हूं, मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया, और तुम एक राजा बना दो। बोली, बना दूंगी। चौथी बार जब गर्भ धारण किया रानी मंदालसा ने, माताओं सज्जनों, राजसी सेजों पर सोना, राजनीति की और वीरता की पुस्तकों को, ग्रंथों को पढ़ना, अपने शयन कक्ष में भी उसी प्रकार का वातावरण तैयार कर लिया। और जब वो संतान गोद में आई, तब लोरी बदल दी। तब क्या लोरी कर दी? वीरोसी धीरोसी महाबलोसी संसार माया परिवर्धितोसी। वहां परिवर्जितोसी, यहां परिवर्धितोसी। कहा कि बेटा तो वीर है, धीर है, महाबली है, और ये जो संसार में जो संपत्ति प्राप्त हुई है इसकी वृद्धि करो, इसे बढ़ाओ। वो भी गुरुकुल में गया, पढ़ लिख करके जब आया, राजा ने कहा, बेटा तेरे 3 भाई वैरागी होकर के मोक्ष प्राप्ति का साधन करने के लिए चले गए, बेटा जाओ। वो कहने लगा, पिताजी आप बूढ़े हो गए हो, इस राज्य को कौन संभालेगा? और पुत्र वही होता है जो पिता की भौतिक संपत्ति की भी रक्षा करे और इस मनुष्य जीवन के लिए भी अंतिम लक्ष्य के लिए प्रयत्नशील हो। इसलिए मेरा जन्म हुआ है पिताजी, इस राज्य को मैं संभालूंगा। और वही राजा अश्वपति बनकर के उस राज्य को चलाता है। माताओं बहनों, जिसने ये उद्यालक मुनि के सामने ये प्रतिज्ञा की थी कि न मे स्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपः नाना हिताग्ने न विद्वान न स्वैरी स्वैरिण कुतः। जब याज्ञवल्क्य ने भोजन करने से मना कर दिया, तब उसने कहा, राजन मुनिवर, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में कोई शराबी नहीं है, मेरे राज्य में कोई जुआ खेलने वाला नहीं है, मेरे राज्य में जुआ खेलने का स्थान भी नहीं मिलेगा, जुआ खेलने का सामान भी नहीं मिलेगा, मेरे राज्य में कोई कंजूस नहीं है, और मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है। इसलिए व्यभिचारिणी स्त्री होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मेरे राज्य की परीक्षा कर लो, यदि आपको जैसा मैं कह रहा हूं वैसा मिले तो भोजन कर लेना। मेरे राज्य में प्रजा को सताया नहीं जाता, मेरे राज्य में प्रजा पूर्ण वैदिक धर्म का पालन करती है। इसलिए मुनिवर, आप पहले परीक्षा कर लो, उसके बाद ये यहां के राजा होते थे। किंतु मेरी बहनों माताओं, ये कहीं अलग से नहीं आए, ये आप जैसी माताओं की गोदी में खेल करके, आप माताओं की लोरियों में पल करके, और वो इतने ऊंचे स्थान को प्राप्त हुए हैं। मेरे देश की बहनों, तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। एक और मां की घटना याद आती है, उस मां का नाम था जीजाबाई। एक दिन एक यवन ने उसके ऊपर थूक दिया। उसने अपने पिताजी से शिकायत की, पिताजी उस यवन ने मेरे ऊपर थूका है। लेकिन क्या करे, पिता तो वहीं पर मुलाजिम था, नौकर था, नौकरी करता था बादशाह के यहां। वो कहने लगा, बेटी कोई बात नहीं, स्नान कर ले। मन में आया कि पिताजी मेरा बदला नहीं ले पाएंगे, छोटी बच्ची है, अभी कुछ बड़ी होने लगी। मन में विचार आया कि मेरे पिता ने तो बदला नहीं लिया, पर मैं अपने पति से इसका बदला लिवाऊंगी। लेकिन पति भी वही मुलाजिम था, वो भी नहीं ले सका बदला। लेकिन हां, ये गर्भवती हुई
और गर्भ के अंदर जब बालक आया, उसने मन में विचार किया कि कोई मेरा बदला नहीं लेगा तो मेरा ये बालक जरूर बदला लेगा। माताओं बहनों, शिवनेरी के किले में रहती है, पूना में, वहीं पर एक बालक को जन्म दिया, उसका नाम उसने शिवा रखा। एक दिन छोटे से शिवा को लेकर के गोद में, और वो किले की छत पर चढ़ती है शिवनेरी के, और छत पर चढ़ करके देखती क्या है कि कुछ विधर्मी भाले की नोक पर छोटे छोटे बच्चों के सिर को नचाते हुए ला रहे हैं। इस दृश्य को देख करके उस मां से रहा नहीं गया, और धरती की तरफ को देख करके बोली, ओ धरती मां, इन दुष्टों का तू बोझ कैसे सहन कर रही है? तू फट जाना और